भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब, अरबों नाम है उसके, पर वह शक्ति एक थी, एक है और एक ही रहेगी। क्या आपने सुना है लोग पानी के नाम पे कभी झगड़ा करते हो? पानी को जल, नीर, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अनि, बहुत से नाम है। क्या आपने सुना है कि मेरा पानी को तू जल क्यों कहता है और जल को वाटर, वाटर को आब क्यों कहता है? लोग कहते गुरुजी हम क्यों झगड़े, हमें पता है पानी तो वही है, नाम बदल गया तो क्या हुआ, स्वाद और रंग थोड़ा ही ना बदलता है। हम तो समझदार हैं। हमने कहा वाकई खाने पीने की चीजों के नाम अलग अलग हैं, कभी आपने झगड़ा किया? कहते गुरुजी हम झगड़ा क्यों करेंगे, जब वही सब कुछ है, सिर्फ नाम बदला है, तो हम झगड़ा क्यों करेंगे? हम तो समझदार हैं। हमने कहा वाकई आप समझदार हैं, क्योंकि पानी का नाम बदलने से पानी का रंग, स्वाद नहीं बदलता। कोई भी खाने पीने की चीज का नाम बदलने से उसका स्वाद नहीं बदलता। जब छोटे से पानी का नाम बदलने से उसका स्वाद, रंग नहीं बदलता, तो अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब, वो तो सबसे बड़ी ताकत है, उसका नाम बदलने से वो कैसे बदल जाएगा? उसके लिए क्यों झगड़ा करते हो? तब समझदारी किधर चली जाती है? तब क्यों नहीं समझ आती कि हम सब एक, हमारा मालिक एक। ये धर्मों में शिक्षा है। प्रैक्टिकली देखो आप, ब्लड ग्रुप अगर सेम है, हिंदू का खून मुसलमान के, मुसलमान का सिख के, सिख का ईसाई के, छोटी जात वाले का बड़ी जात के, बड़ी जात वाले का छोटी जात के, खून लग जाता है, तो फिर बताओ फर्क कहां है और किस जगह पे है? क्या अपने आप को बड़ा कहते हो? आप जब जन्मे थे ताज लगा हुआ था और छोटे के पूंछ लटक रही थी, क्या ऐसा था? कुछ बताइए तो सही। क्या दांतों की जगह आपके मुंह में हीरे लगे हुए हैं जो छोटों की हड्डियां लगी हुई हैं? कुछ तो बताओ। जो भेदभाव करते हैं जात पात का, जो ऊंच नीच बताते हैं, हमें एक चीज बताओ, भगवान ने आपको अलग क्या दिया है? हमें तो बड़ा घर दे दिया जी। अरे बड़ा घर में जन्म हो गया, अच्छे कर्म, लेकिन उसमें रह के अगर बुरे कर्म करोगे तो नरकों का दरवाजा खुला है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने कोई फर्क किया, वो अपने अपने कर्मों का खेल है, पर फर्क नहीं है इंसान में। तो ये भावना इंसान के अंदर अगर रहे तो वो किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहेगा, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहेगा। हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। यही सच है, यही वास्तविकता है जिसे बदला नहीं जा सकता। आप सफाई पसंद हैं, ये गलत नहीं, सही है, लेकिन कोई सफाई नहीं करता, आप उसे समझा सकते हैं, उसे किनारा थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा दूरी पे बैठ जाएंगे या थोड़ा दूर रहेंगे, लेकिन आप उसे बुरा भला नहीं कह सकते, आप उसे गालियां नहीं दे सकते। सफाई जरूरी है, शरीर की सफाई, उससे जरूरी है आत्मा की सफाई। जब तक आदमी की आत्मिक विचार शुद्ध नहीं होते, तब तक वो भगवान की कृपा पात्र नहीं बन पाते। वो जीवात्मा, वो रूह। और अपने विचारों का शुद्धिकरण आप अपनी शक्ति से, माता पिता के जोर से या किसी और प्रयास से कभी भी
नहीं कर सकते। आपका शुद्धिकरण होगा तो खुद आपके द्वारा सच्चा संत मिले, गुरु पीर फकीर मिले, वो गुरुमंत्र नाम शब्द दे, आप उसका अभ्यास करें तो यकीनन आपके विचार बदल जाएंगे, आपका माइंड वॉश होगा, शुद्धिकरण होगा और घर में खुशियां बरकतें आएंगी और ये शरीर रूपी घर भी मालिक के इंतजार में पलकें बिछा देगा। जब इंसान तंदुरुस्त होता है तो छोटी से छोटी चीज भी नियामत लगती है, और जब आदमी तंदुरुस्त ना हो बड़ी से बड़ी चीज भी क़यामत लगती है। शरीर का तंदुरुस्त होना अति जरूरी है, पर क्या आप जानते हैं शरीर को तंदुरुस्त करने वाली आत्मा का तंदुरुस्त होना सबसे अति जरूरी और पहले है। जिनकी आत्मा मर जाती है तंदुरुस्त होते हुए भी वो बीमार रहते हैं, क्योंकि वो खुशियां हासिल नहीं कर पाते, हर समय गमगीन रहते हैं, हर समय परेशान रहते हैं, दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये आत्मिक कमजोरी या आत्मा का बीमारपन है, जिसकी वजह से आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं। तो अगर आप आत्मा को बलवान बना लो, अगर आप आत्मा को अंदर की खुराक खिला दो, तो यकीनन आपकी आत्मा बलवान होगी, शरीर तंदुरुस्त होगा, विचार शुद्ध होंगे और आपका दिल दिमाग खुश रहेगा। हमेशा आप खुशियों से लबरेज रहेंगे। कौन नहीं चाहता खुश होना, रोना तो कोई चाहता ही नहीं, पर जो चीजें बनी हैं उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि रोना भगवान के प्यार में भी होता है। वो रोना, एक आंसू गिरता है तो हीरे मोती लाल जवाहरात का मोल पड़ जाता है, जन्मों जन्मों के पापों को साथ बहा के ले जाता है। पर उस भगवान के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए रोता ही कौन है? जो रोता है अपने मुद्दों को लेके रोता है। भगवान मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो मिले, मुझे फला मिले, मुझे बेटा चाहिए, मुझे दूध चाहिए, मुझे पूत चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे व्यापार चाहिए, मुझे लाखों चाहिए, मुझे करोड़ों चाहिए, स्कूटर चाहिए, मुझे कार चाहिए, हवा में उड़ार चाहिए, पता नहीं क्या क्या डिमांड है। कोई इसलिए भी रोता है कि भगवान मुझे तू चाहिए, सिर्फ तू। जो रोता है सुमरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सुमरण करते हुए, भक्ति करते हुए उसकी याद में तड़पता है, एक पल भी खाली नहीं जाता, दरगाह में पल पल मंजूर होता है और उसकी खुशियां उसे नहीं परिवार को भी मिलती हैं। और उनके चेहरों पे नूर रहता है जो मालिक से प्यार करते हैं, जो वचन मानते हैं। मौत जैसे कर्म भी उनके बदल जाया करते हैं। इसलिए पीर फकीर जो बात कहते हैं वो भगवान के वचन होते हैं, उनको माना करो, मजाक नहीं होता वो। और जो उसे मजाक समझ लेते हैं, समझ लीजिए उनकी अनहोनी कोई होने वाली है। जो पीर फकीर के वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, समझ लीजिए कुछ होने वाला है उनके साथ, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी अपने पाप कर्मों का बोझ उठाता है तभी संतों के वचन नहीं मानता, अपने आप को कुछ और समझता है, अपनी हस्ती कुछ और बना लेता है। ये भूल जाता है कि वो यूं देता है तो यूं ले भी लेता है। वो दया का सागर है।
आप सोचते होंगे जब वो देता है तो ले क्यों लेता है? शब्दों में थोड़ा बोलने में हेरफेर हो जाती है। वो तो देता ही देता है, पर ले लेता जब आप उसके वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, कर्म बुरे करते रहते हैं, निंदा करना, चुगली करना, सिर जोड़ जोड़ के, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और आप मालिक की सारी रहमत को खत्म कर देते हैं पाप कर्मों से, तो सारी चली गई। इसलिए यह जरूर समझा करो, संत पीर फकीर के वचन मानने में ही फायदा है। कोई राज दे दे, राजा बना दे, और एक तरफ मालिक का प्यार हो। परमपिता शास्त्रनाम जी दाता रहबर शाह मस्ताना जी महाराज फरमाया करते कि मालिक के प्यारे को कोई राजपाट पे बैठा दे और ये कहे कि मालिक के दर्शन नहीं करने, प्यार नहीं करना, तो वो उस राजपाट की तरफ देखता नहीं। सारी त्रिलोकी की दौलत का ढेर लगा दे एक तरफ और कहे कि सतगुरु अल्लाह राम अपने मुर्शिद के दर्शन करने हैं या फिर ये ढेरी लेनी है, तो ढेरी की तरफ वो पींट करके खड़ा हो जाता है, निगाह तक नहीं मारता। ये होता है मालिक का प्यारा, जो किसी लोभ लालच में नहीं आता। पर आज कलयुग का दौर है, लोग सारे एक जैसे नहीं होते। आज भी ऐसे मालिक के प्यारे हैं, लाखों में, करोड़ों में, जो इतने दृढ़ निश्चय के साथ राम नाम के रास्ते पे चलते हैं और उन्हें कोई कमी भी नहीं मालिक आने देता, ना अंदर ना बाहर। पर जो वचन नहीं मानते, जो अपने मन की हमेशा करते रहते हैं, मनमते चलते रहते हैं, वो सदगुरु की रहमतों को ठोकर मार देते हैं। वो उसकी दया में रहमत को वापस भेज देते हैं अपने पाप कर्मों से, अपने बुरे कर्मों से, क्योंकि आप कर्म करने के अधिकारी हैं। आप अपने कर्म नए बना सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आप कर्म अच्छे बनाते हैं या बुरे बनाते हैं? अच्छे बनाओगे तो मालिक की दया में रहमत होगी, मालिक के दर्शन कर लोगे, और बुरे बनाओगे तो यहां भी नरक, आगे भी नरकों में जाओगे। जीते जी मोक्ष और मरणोपरांत मोक्ष, यही सच्चा मोक्ष है, यही सच्ची मुक्ति है। जीते जी प्रसन्न चित्त रहो। कई बार आप हद से ज्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं। बताएंगे उस टेंशन के बाद आपके कितने काम फायदा हुआ है, या टेंशन करने से किसी काम में आपका भला होता है क्या? फिर आप टेंशन करते क्यों हैं? एक अनाथ है, उदाहरण के तौर पे, जिसका मां बाप नहीं, बहन भाई नहीं, बेचारा रोता है, रोते को, तड़पते को देख के लोग रोटी दे देते हैं, खा लेता है। और एक के मां बाप हैं, उसे जरा सा भी रोने नहीं देते, झट से खाना खिलाएंगे, मांगने से पहले खिलौने सामान लाके दे देंगे। तो उसी तरह जिनका खसम साइंस सतगुरु मौला है, जिन्होंने अल्लाह वाहिगुरु राम को अपना बना लिया है, उन्हें टेंशन या रोने का क्या मतलब? मेहनत करते जाइए, हिम्मत करते जाइए और मालिक पे छोड़ दीजिए। तू जाने तेरा काम जाने। क्या वो अपने बच्चे के लिए बुरा करेगा? हो ही नहीं सकता। पर क्या आप अपने मां की, बाप की, यानी भगवान सतगुरु की बात मानते हैं? अगर मानते हैं तो हम आपको 100% नहीं 1000% गारंटी देते हैं, वो आपका बाड़ बांका नहीं होने देगा। 3 वचनों पे पक्के हैं, सेवा करते हैं, थोड़ा थोड़ा सुमरण करते हैं। चलो सारे वचन नहीं भी मान पाते, 3 वचनों के पक्के, थोड़ा सुमरण, थोड़ी सेवा, तब भी आपको गारंटी देते हैं, तब भी आपको वो कुछ होने नहीं देगा, सच्चे राह पे लेके चलेगा। अरे यहां तो वचनों में गलती करके, माफी लेके भी लोग फिर से मालिक के नजारे लूटने शुरू कर देते हैं। ये ऐसा दर शाह मस्तान जी का दर, शास्त्रनाम जी का दर। पर सच्चे दिल से तौबा करो, जब भी तौबा करो, दिखावा ना करो, पाखंड ना करो।
फकीर कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, सबको आशीर्वाद कहते हैं, बुरा नहीं कहते। पर अति जब आ जाती है ना, तब इंसान को भोगना पड़ता है। कई आदमी सोचते हैं यार मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, मेरी तो जरा सी भी गलती नहीं थी, मैं तो बिल्कुल सही था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उनके साथ वाले भाई बहन पति पत्नी कोई भी, वो भी सोचते हैं ये कोई बात है। पर उनको क्या पता जिसके साथ ऐसा हुआ वो कितनी गलती कर चुका है, कितना गुनाहगार बन चुका है, तब जाके उससे वो खुशियां चली जाती हैं। आज मास्टरमाइंड लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि अपने साये को भी पता नहीं चलने देते कि मैं क्या क्या गुनाह कर चुका हूं, क्या क्या गुल खिला चुका हूं। तो उनको दुख उठाना पड़ता है। आप सच्चे हृदय वाले बनो, छल कपट मत किया करो। हमने देखा है इस दुनिया में जगह जगह जाके बड़ा छल कपट है, लोग ढोंगी हैं, दिखावा कुछ करते हैं, करते कुछ हैं, और उनको लगता है यार गुरु पीर फकीर को कुछ पता ही नहीं चलता। फकीर सब जानते हैं, लेकिन मालिक को पर्दा मंजूर होता है। पर्दा उठाएं तो हमाम में तो कहते सब नंगे होते हैं। सो कहने का मतलब फकीर तो सबके पर्दे ढांकते हैं, सबके पर्दे रखते हैं। मालिक से दुआ करते कि पर्दे रखते हुए ही आप उन पे दया में रहमत से लवरेज कर दो, उनको माला माल कर दो। पर्दा उठ गया तो गया। अब बुरा ना मानना, फकीर को मालिक बता दे और आप में से किसी को खड़ा कर लें कि आप ऐसे गुनाहगार हो, तो आपने पहली बात तो आप मानोगे ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मन कहेगा यार बेइज्जती हो रही है, सबके सामने कैसे मान लूं। और मान भी गए तो आप फिर सत्संग में नहीं आएंगे, यार कहीं फिर ना खड़ा कर लें, क्या पता। तो इसलिए संत पीर फकीर तो मालिक से ही कहते हैं कि मालिक सबका पर्दा ढांप के रख, सबका पर्दा रखना और खुशियों से लवरेज कर देना। वो किसी का बुरा चाहते ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बातें हैं, सबका भला मांगते हैं, उसी को फकीर कहा जाता है। वही संत फकीर होता है। हाँ, वो समझाते जरूर हैं कि भाई बुरे कर्म छोड़ दीजिए, अपने खुद ही अहंकार छोड़ दीजिए, क्योंकि खुद ही अहंकार में कुछ नहीं पड़ा। कईयों को होता है यार मैं यहां राम नाम में हूं, यहां ना होता वहां होता तो मैं ये होता, मैं वो होता। क्या पता आपकी जिंदगी कब की रुल चुकी होती, क्या पता आप कौन कौन से मरहलों में गुजरते हुए मौत जैसे भयानक कर्मों के बोझ तले दबे पड़े होते। वो नहीं ना याद, उसकी दया में रहमत याद नहीं रहती। जब मन हावी होने पे आता है तो एक कहावत है, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब ये बिगड़ जाता है ना, मन जब हावी हो जाता है ना, सब पॉजिटिव चीजें नेगेटिव बना देता है। क्या किया जाए इसके लिए? गुरु पीर फकीर के वचन ध्यान से सुनो, सुमरन करो, दृढ़ यकीन रखो, ताकि आपका मन आप पे कभी हावी ना हो और मालिक के नजारे आप ताउम्र लूटते रहें, माला माल होते रहें। तो प्यारी सासंग जियो, बताना हमारा फर्ज कि आप वचनों पे अमल किया करें। साथ संगत ज्यादा से ज्यादा नशेड़ियों को, बुराई में धसे लोगों को, मालिक से दूर हुए जीवात्माओं को मालिक से जोड़ो। ये जरूर आप बुलंद इरादा रखो कि हाँ हम सत्संग में जा रहे हैं, आपको तो फल मिलना ही मिलना है। सत्संग में जो आ गया बना बनाया सुमन ले जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बल्कि आगे से बढ़ के ही मिलेगा। पर साथ ये भी रखो कि हाँ मैं सत्संग में आ रहा हूं, क्यों ना दो चार और को मालिक से जोड़ दूं। कोशिश करो, आ गए तो ठीक, ना आए आपने जो कोशिश की है उसका भी फल मालिक आपसे छुपा के नहीं रखेगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। हमारा काम सबके भले के लिए आगे आना है, तो आते रहिए बेखौफ, डरिए मत, आगे बढ़ते जाइए, यकीनन खुशियां मिलेंगी, यकीनन मालिक रहमो करम से नवाजेंगे। सुमन करके सबके लिए दुआ किया करो, आपके अपनों का अपने आप ही भला हो जाएगा। क्योंकि जो सबका भला मांगते हैं मालिक उनका भला पहले करते हैं, दूसरों का बाद में होता है। पर बचनों पे पक्का पहरा दिया करो,
संत तिनके को, या दूसरे शब्दों में संत तिनके से पहाड़ उठवा लेते हैं। कैसे? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के वचनों के द्वारा। संतों के पास कुछ नहीं होता, माइक के पास कुछ नहीं है। हम बोलेंगे तो माइक आगे आपको सुनाएगा। वैसे हमारे पास तो हमारा सतगुरु मौला है, वाहिगुरु अल्लाह सतगुरु, जैसा वो बोलेगा वैसा हमसे बुला लेगा, और जो उससे मान लेगा वो तिनका पहाड़ उठा लेगा। और अगर वचनों की काट कर दी, पहाड़ तो क्या 50 ग्राम की बट्टी नहीं उठाई जाती। फिर बात तो वचनों की है भाई। कहीं आप हम ही पे नाराज होते रहते हो, कहीं आप भगवान पे नाराज होते रहते हो। यार मुझे कुछ वो नहीं मिला, मुझे वो चीज चाहिए थी, मुझे वो वहां पहुंचना था। आप खुद का तो सोचा करें। तिनके से पहाड़ उठवाया उसने, जब तक तिनका वचन माने। और जैसे तिनके ने कहा यूं घूम गया मैं नहीं मानता, तो फिर 50 ग्राम की बट्टी भी नहीं उठाएगी। चाहे आप देख लो, जिसने ऐसा किया होगा वो जानते। जो तन लागी सो तन जाने, सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम हमेशा गारंटी देते हैं, साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन किए थे, आज भी किए, आज भी करवा रहे हैं, करवाते रहेंगे। उन्हीं के वचन वो ही करवाते हैं। शाह मस्तान शाह सतनाम कि भाई सच्चे सौदे का मुरीद वचनों पे पक्का हो, थोड़ा सुमन करता हो, सेवा करता हो, उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। हम आज भी गारंटी देते हैं, कोई एक हमें बता दे कि मैं गुरुजी ये करता हूं और मेरे अंदर बाहर कमी है, क्योंकि उनके वचन झूठे कैसे हो सकते हैं। अब आपका एक बैग है और सतगुरु मौला उसमें हीरे डाल रहा है। बैग सही सलामत है तो हीरे भर गए। अगर नीचे से आपने फाड़ रखा है और आप खड़े होके चल रहे हैं बैग में, यार हीरे डल रहे हैं, ऊपर से डल रहे हैं, नीचे से निकल रहे हैं। खाली का खाली, घर जाके देखा तो फुस, देखा चारों तरफ चानन प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है। समझ गए ना कि आप वचन ही नहीं मानते, वचनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और फिर चाहते हैं कि मेरे हीरे जवाहरात मेरी झोली में आ जाएं। वो तो डाल रहा है, फिर भी उसको नहीं परवाह कि तू वचन नहीं मान रहा, पर तू ना मानने की वजह से सारा सामान निकले जा रहा है। और तो था चना बाजेगा ना, बाजते रहो, खाली के खाली, कुछ ना मिला। काश आपने वो बैग को ना फाड़ा होता, काश वचनों की गलती ना की होती। आदमी कहता है यार इसकी कोई सीमा तो होगी। आप सुमन तो कीजिए, भक्ति तो कीजिए, तौबा तो कीजिए, कहीं तो रुकने का नाम लीजिए कि मैं गलती नहीं करूंगा, मैं बुरा कर्म नहीं करूंगा। यकीन मानो वो तो हीरे जवाहरात डाल ही रहा है। जैसे ही आप वचन मान के सतगुरु अल्लाह राम को वचन देके अपने बैग को सी लेंगे, वो हीरे जवाहरात उसमें रुकने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो तो लगातार बरसा रहा है। वो जा रहे हैं तो आपकी वजह से, जा रहे हैं तो आपके कारण। तो इतना अहंकार मत करो कि अपने आप को पता नहीं क्या समझो। अपने बारे में सोचो, कहां से उठाया मालिक ने और कहां बिठा दिया, उसको याद किया करो। अपनी ईगो को इतना बुलंद ना करो कि कहीं ईगो में ही फंस के रह जाओ और मालिक आए ही ना। हौसले बुलंद रखो, सुमन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अच्छे कामों कर्मों के द्वारा, तो यकीनन मालिक आएंगे भी, सुनेंगे भी और आपको माला माल कर भी जाएंगे। तेरा सच्चा सौदा में सबसे बड़ी चीज शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता ने क्या सिखाई? राम का नाम और बेगरज प्रेम, दो ऐसी बातें जिससे पूरी जिंदगी बदल जाए, पूरा समाज बदल जाए, जिससे इंसान के अंदर बाहर की तमाम कमियां दूर हो जाएं। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम, मालिक का नाम लेना इस घोर कलयुग में बड़ा ही मुश्किल है। और काम धंधे इंसान को याद रहते हैं, पर मालिक की भक्ति इबादत कम ही याद रहती है। लगा रहता है दिन रात विषय विकारों में, लगा रहता है दिन रात काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में,
भूल जाता है अपने परम पिता परमात्मा को, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम को, दया के सागर को, दया के समुंदर को, जो खुशियां देने वाला है, जो अंदर बाहर से माला माल बनाने वाला है। भूल जाता है अपने परम पिता परमात्मा को। बेपरवाह जी ने एक भजन में लिखा है, दाता भुल दाता नाल प्यार पा लिया। उस मालिक को भूल गया और उस मालिक की बनाई चीजों में खोया हुआ है दिन रात। उस मालिक की बनाई बातों पे ध्यान नहीं देता, दातों पे ध्यान देता है। संतों ने, पीर फकीरों ने ये समझाया है, ये बताया है, बार बार शिक्षा दी है कि इंसान अपने मालिक को याद करे, इंसान मालिक का नाम जपे। लेकिन उस बात को भूल के आज का इंसान खुदगर्जी में, स्वार्थीपन में, अहंकार में, काम वासना क्रोध लोभ मोह, इन चीजों में, मोह ममता में बुरी तरह से पागल है। ना उसे राम नाम की मर्यादा का ख्याल होता है, ना संत पीर फकीरों गुरु संतों के बातों पे ध्यान देता है। जो मन ने कही वो ही मानता है। तो ऐसे दौर में साईं मस्ताना जी महाराज ने यह बात चलाई कि आप अपने अपने धर्मों को मानो। लेकिन आज दिखावा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मानने वाले नहीं हैं, आज भी बहुत लोग हैं जो धर्म की मानते हैं, गुरु की मानते हैं, गुरु को मानते हैं। सिर्फ गुरु को मानना सब कुछ नहीं होता, गुरु की मानना सब कुछ होता है। क्योंकि जब इंसान अपने गुरु पीर पैगंबर की बात मानता है तो अपने आप ही उसका प्यार मोहब्बत तो परमात्मा के प्रति बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि गुरु जो सिखाता है वो मालिक से जुड़ना सिखाता है। गुरु जो सिखाता है वो जोड़ता है, ना कि तोड़ता है। और यही धर्म शब्द का अर्थ भी है, मीनिंग से। धारण कर लेना, ग्रहण कर लेना, यानी जोड़ना, ना कि तोड़ना। तो आज समाज में तोड़ू मास्टर ज्यादा हैं, जोड़ू कोई कोई। कि उदाहरण के तौर पे किसी को कार मिल गई, दोनों स्कूटर पे इकट्ठे जाया करते थे, लेकिन एक कार पे जाने लगा तो स्कूटर वाले के दर्द होना शुरू हो गया। ये कैसे सुखी? अब अपने ही ख्यालों में वो दिन रात ये मांगने लग जाता है कि भगवान या तो मुझे कार चाहिए या इसको भी स्कूटर दिला दे दोबारा। कोई कुछ कहे ना कहे, कईयों की आदत चुगली निंदा कोई होती, वो जरूर गीत गाते रहती। ये नहीं कहते कि मालिक सारे सुखी हैं, मुझे भी सुखी रख और सबको सुखी कर। ये मांगने से औरों के सुख आए ना आए, आपके जरूर आएगा। अगर आप दूसरों के लिए ये मांगते हैं कि वो बर्बाद हो जाए, वो दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, तो दूसरा हो ना हो आप परेशान रहेंगे। क्योंकि आपके अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, एक चिंता हो जाएगी कि भाई वो उसको कुछ हो नहीं रहा, वो बर्बाद नहीं हो रहा, तो आप उसको देख देख के जलते भूनते रहेंगे। अब विवाह शादियां हो जाती हैं, उसमें भी यही चीज चलती है। शादी हो गई, उसके गीत गाते रहेंगे, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। कभी ध्यान नहीं देते कि भाई तू कौन कि मैं खाम खा। या तो तेरे को बिचौलिया बनाया हो भाई, या तेरे को कहा हो कि आजा भाई तेरे बिना तो शादी नहीं होती। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना,
तो कहने का मतलब रहा नहीं जाता किंतु परंतु से, दूसरों की चुगली निंदा करने से, चाहे वो जमीन जायदाद की बात हो, विवाह शादी की बात हो, पढ़ाई की बात हो, बच्चों की बात हो, बड़ों की बात हो, जिसने निंदा करनी है। आपको पहले एक बार बात सुनाई थी, आज फिर ख्याल में आ गई कि छोटे होते हमने शायद वो 78 या 79 की बात होगी कि हमने एक किताब पढ़ी, पंजाबी की थी वो, उसमें था नगोची चाचा, ऐसी कहानी थी या, और वो किसी के घर जाता था तो किंतु जरूर करना, उसका मतलब था किंतु। तो एक आदमी ने भैंस ले आया, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत दिखने में, बहुत ही अच्छी। तो अब उसको आ गया कि नगोची चाचा आ रहा है, देखते क्या बोलेगा। वो आया, कहता दूध कितना देती है, कितना, इतने किलो या इतना लीटर। कहता यार सुंदर भी बहुत है, ये तो चमचमाती। उसने सोचा अब निंदा करनी है, करूं तो कहां से करूं, अब थन भी बढ़िया है, दूध भी बहुत है, खा भी बढ़िया और दिखने में भी बहुत सुंदर है। वो घूमा चारों तरफ से, सारे साथी खड़े हो गए, पता ही था अभी कुछ निकालेगा तो जरूर। कहते यार भैंस आपकी बहुत सुंदर है। कहते अगली बात बता। कहते इसकी पूंछ लंबी है। अब बताओ, पूंछ लंबी हो या छोटी हो, सो बुरा ना मनाना, पता नहीं नगोची चाचा चाची कितने बैठे होंगे दुनिया में, उनका कोई मकसद नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपना तीर चलाना है। देखना ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तेरे हिसाब से भाई तू अपना घर चला ले, इतना ही काफी है, मत पंगे ले दूसरों के साथ। दूसरों की बुराइयां गाएगा, तेरे अंदर आएंगी और तू बर्बाद क्यों होने की तैयारी कर रहा है। तो हमारा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है समाज को कि कभी किसी का बुरा ना गाओ, बल्कि बेगर्ज निस्वार्थ प्रेम करो। करके तो देखो, जब भी स्वार्थ आ जाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे, आप दुखी रहने लगोगे, आपको टेंशन लाजमी आएगी। घर परिवार में ठीक है, जो रिश्ते हैं उनको निभाओ, पति पत्नी का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, बेटे बेटी का, हमारे तो आगे मामा मामीन, फूफा फूफी, हर रिश्ते का नाम है, तो उनके लिए सेम भावना हो। बाकी समाज में उम्र में बड़े तो सत्कार किया करो, चाहे उनकी बात सुनो ना सुनो, लेकिन सत्कार करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वो बात आपके अकॉर्डिंग ना करते हो, लेकिन उनकी बेइज्जती ना करो। बराबर वाले को बहन भाई के समान मानो और छोटे को बेटे बेटी के समान मानो। जब ये समाज में भावना आ जाएगी तो इसका मतलब हमारा कल्चर पुनः जीवित हो रहा है। आज के दौर में तो कल्चर की धज्जियां उड़ा रखी हैं समाज में सबने मिलके, क्योंकि एक ही निगाह है, जो बहुत पहले संतों ने घोषणा भी कर दी थी, ऐसा समय आएगा कि जब स्त्री और पुरुष का रिश्ता रह जाएगा, बाकी रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तो आज बड़े बड़े महानगरों में, गांव में, बहुत जगहों पे रिश्ते बिन शमशान के जल चुके हैं। मुर्दा शमशान में जलता है और रिश्ते आंगन में, मैदान में और मकान में जल जाते हैं। समझदार को इशारा काफी है। क्या भरोसा नहीं करना चाहिए फिर, जब रिश्तों का इतना बुरा हाल है? भरोसा तो करना ही पड़ेगा। पर यहां पे आपको परम पिता सच्चे सतगुरु रहबर श्याम मस्तान शास्त्र नाम जी एक बात सुनाते हैं, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती रखो लेकिन होशियारी भी रखो। अजनबी को हद से ज्यादा करीब करना कई बार बर्बादी का घर भी हो जाता है। आज के दौर में तो खास करके, चाहे वो दिखने में कुछ भी क्यों ना नजर आ रहा हो, पता नहीं आपके घर में पैसे ज्यादा हो, आपका रुतबा हो, राज पहुंच हो,
बेटी, बहन, बहू, कोई मां सुंदर हो सकता है वो इन्हीं कारणों से आपका दोस्त बना हो। तो आप होशियार रहें, अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। इस समाज में बहुत ही भयानक समय है। कितना भी भला कर लो, कितनी भी समाज भलाई में लगे रहो, अगर आप ये इच्छा लेके चलोगे कि मेरी मान बढ़ाई हो जाए, तो ठन ठन गोपाल, कुछ मिलने से रहा। एक ही भावना लेके चलो कि मैंने जीते जी और अंत तक समाज का भला करना है, राम जाने उसका काम जाने। बस इंसान से कोई आशा ना रखो, उम्मीद ना रखो। यहां तो मसाला है तो सारा कुछ है, मसाला नहीं है तो कुछ भी नहीं। राम नाम तो बकबका लगता है। तो ये सच्चाई है। और बेपरवाह जी फरमाते थे, तेनु यार नाल की, तेनु चोर नाल की, तू अपनी निवेड़ तेनु होर नाल की। कौन क्या कर रहा है, तूने क्या लेना है, क्यों बिचौलिया बन रहा है? तू अपने ही सुधार, अपने घर यानी शरीर से, और अपना घर जिस मकान में रहता है वहां से बुराइयों का अंत कर दे, बुरी आदतों को बदल डाल। यकीन मान, तू सुख शांति से जिएगा। यकीन मान, परमानंद आएगा। तो आज के दौर में, आज के समय में साध संगत जी, खास करके सेवादारों, कभी भी चिंता ना करो कि यार हम तो भलाई करते रहते हैं और लोग हमें बुरा कहते हैं। लोग, आदमी सिर्फ आदमी है, जैसा वो खुद है सामने वाले को वैसे ही बोलेगा, ये पक्का है। तो आप अगर कोई कुछ गलत कहे, हाथ जोड़ो, नम्रता से कन्नी खिसका जाओ। वो कहते ना, राड़ से बाढ़ अच्छी। और राजस्थान में एक फेमस है वर्ड, राड़ से बाढ़ अच्छी। कि लड़ना झगड़ना नहीं, इससे अच्छा है वो अगर आपसे बहस कर रहा है तो खिसक जाओ, अपनी बाढ़ अपनी ओट में चले जाओ। लेना क्या है कि ठीक है भाई, तू ही सही होगा, मुझे गलतफहमी होगी, और निकलो। अगर खड़े रहोगे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, बर्बादी होगी दोनों तरफ की। तो क्या फायदा? साथ संगत सत्संगी को, मालिक के प्यारे को कभी भी बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। घर में आपस में एक स्वस्थ बहस करो कि ये ऐसा होगा, इसमें फिर ये नुकसान है, इसमें फिर ये फायदे हैं। और जिस कार्य में ज्यादा प्लस पॉइंट आए, ज्यादा फायदे हो, उसको कर डालो। तो आप यकीनन सफल रहेंगे। बिना वजह की टेंशन आप लेते रहते हैं। प्यार किससे करते हो आप? दुनिया से या उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से, सतगुरु मौला से? तो एक भक्त अपने परम पिता परमात्मा से बहुत प्यार करता है और उसकी बनाई रियाय, उसकी बनाई प्रजा से बहुत प्यार करता हो, उसकी सेवा करता है। तो फिर आप किसी आदमी के कहने से या अपने मन के कहने से बिदक जाते हैं तो गलती आपकी है। अगर आपने पूर्ण संत सदगुरु को पा लिया है, उससे जुड़े हैं, उसकी भक्ति इबादत की भावना देख के, उसकी सच्चाई देख के दुनिया कुछ भी कहती रहे, तो आप बिदको नहीं, वो रास्ता छोड़ो नहीं राम नाम का। बल्कि कोई गलत बोले, कुछ भी गलत कहे, कन्नी कतरा जाओ, अपना राम नाम में लगे रहो। किसी को बुरा ना कहो, किसी का बुरा ना करो। बेगर्ज प्रेम करना, यह है सच्चा सौदा, बिना गर्ज के। अब ये अभी अभी गुरुमंत्र दिया, रोजाना हो रहा है। तो वह हमारे जो बेटे बेटियां हैं, दिन रात एक कर रखा है कि नशा छुड़ाना है। क्या उनके खुद के औलाद है वो? जरा सोच के देखिए। क्या उनके बच्चे हैं? जी नहीं। पर उनको पता है ये बच्चे भी उस परमात्मा के हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के हैं, जिसके हम हैं। तो हम राम नाम से सुखी हो गए, ये दुखी क्यों हैं? गुरु जी ने आह्वान किया है, हम दिन रात करके बुराई छुड़वाएंगे, दिन रात करके नशे छुड़वाएंगे। शाबाश ऐसे बच्चों को जो परवाह नहीं करते कोई क्या कह रहा है। तो वही शब्द, तेनु यार नाल की, तेनु चोर नाल की,
तू अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। कहने का मतलब हमारा रास्ता है भक्ति का, हमारा रास्ता है राम नाम का, हमारा रास्ता है समाज से बुराइयां निकालने का। अगर हम डर के बैठ जाएं कि ओहो पता नहीं क्या हो जाएगा, राम नाम मत गाओ, भाई हमने तो अपने सतगुरु से सीखा नहीं, सीधी सी बात है। गाते थे, गा रहे हैं और गाते ही रहना है। किसी का दिल ना दुखाते थे, ना दुखाया है और ना कभी दुखाएंगे। ना किसी को बुरा करने की शिक्षा दी है, ना देते हैं, ना कभी देंगे। यह है सच्चा सौदा। साईं जी के समय मस्ताना जी धाम जो बन रहा था, तो उस समय वो एरिया जंगलात था। जगह मिल गई, सेवादार सेवा करने लगे, साईं जी वहीं बैठ जाते। साईं मस्ताना जी दाता रह पर सेवादार भाग के आए, साईं जी। कहते क्या हुआ बेटा? कहते यहां तो बड़े बिच्छू हैं। चलो बिच्छू छोड़ो, कोई बात नहीं, यहां तो कोबरा निकल रहे हैं। कहते बेटा धरती उनकी है, जगह उनकी है, आप नए बसने आए हैं, तो इनको कुछ ना कहना। कहते साईं जी इसका कांटा तो कहते पानी नहीं मांगता। कहते आप इसको कुछ ना मारना, छेड़ना मत, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं होगा किसी का। वो दिन और आज का दिन साध संगत तो अच्छे से जानती है, कहीं भी और कोबरे निकलते, कहते ये तो निकलेंगे, इनकी धरती है। तो अब शास्त्र नाम जी आश्रम में यहां पे भी और वहां पे भी हर जगह कोबरे निकलते हैं। और बच्चे क्या करते हैं? पकड़ते हैं, 20 लीटर में डाल देते हैं और बोतल में और जंगलात में छोड़ आते हैं। या फिर बेपरवाह जी के वचन हमने भी, दादा ने हमसे करवाए या उन्होंने बोले, एक ही बात होती है, क्योंकि उन्होंने कहा था हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो हमने बोला कि जब भी कोई ऐसा सामने के लिए हाथ जोड़ो और उसे नारा लगा दो, वो चला जाएगा। तो बहुत सी वहां रहने वाले बच्चों ने, बहुत सी साध संगत ने बताया कि गुरुजी ये सच है। अब जैसे वो आया आश्रम में से या कहीं से भी, कोबरा आसपास रहने वाले सेवादार बताते हैं कि हमने हाथ जोड़ के नारा लगाया, वो यूं फन था, फन नीचे किया और वापिस बाहर चला गया। तो सच्चा सौदा में तो ये सिखाया जाता है, जीवों का भला करना, खूनदान करो। और रिसर्च के लिए बॉडी डोनेशन होती है ताकि अच्छे से डॉक्टर बने, अच्छे बढ़िया वाले डॉक्टर बन के बाहर आए। रिसर्च के लिए यहां नहीं मिलती थी, अब बहुत बॉडी डोनेट होती है। जीते जी गुर्दा दान के पर्न करने वालों की हजारों में तादाद है, लगभग हमें लगता है 50 से 55 हजार होंगे। और नशा छुड़ाने के लिए बहुत सारे सेवादार हैं, वो तो लाखों में हैं। और बल्कि कई तो ऐसे ऐसे फार्म भरने को तैयार हैं कि जी हम तो जीते जी एक आंख देना चाहते हैं। हमने कहा ये ठीक नहीं भाई, फिर चला कि मरणोपरांत आंखें दान कर दो। आजकल क्या आप जानते हैं, अगर गुर्दा फेलियर हो जाए, बहनें, मां बाप बहुत सारे ऐसे हैं जो कन्नी कतरा जाते कि भाई ये तो मर ही रहा है, हमें भी लेके मरेगा। पर क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे ये बच्चे, सेवादार बच्चों में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने दूसरों के लिए अपना गुर्दा दे दिया, लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे, गैर कानूनी नहीं। तो ये अपने आप एक अजूबा नहीं तो क्या है। सगों के लिए लोग कन्नी कतरा जाते हैं, और वो जिसे लोग कहते हैं गैर, क्योंकि हमारे बच्चे तो किसी को गैर मानते नहीं, एक ही मालिक का कुटुंब है, हम सारे एक ही हैं। इसीलिए तो वो दिन रात लगे हुए नशा छुड़ाने में। पता नहीं आम नया आदमी सोचता है यार इनको तनख्वाह मिलती होगी, बिल्कुल मिलती है, जो आप सोच भी नहीं सकते, आती भी करारी करारी है। आप माया की बात करते ना ना ना, कि उसकी रहमत, उसकी दया मेहर मूसलाधार बरसती है और समुद्रों के समुद्र खुशियां लूटती है। ये सेवा करने वाली रूहें, ये सेवा करने वाले भाई बहनें, तो जब उसकी मूसलाधार वर्षा होगी तो ये करारे वाले भी पीछे नहीं रहते, क्योंकि ये मेहनत करेंगे। आम को अगर 10% बरकत होती है, भगवान इनको एक बिंदी लगा के 100% बरकत दे देता है। और ये आपको यकीन दिलाते हैं, जब तक बेपरवाह ने काम लेना है, शरीर में एक भी बूंद उनके रहमो करम की श्वास की है, भला करते थे, कर रहे हैं और करते ही रहेंगे।
ये समाज हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। आप हमें गालियां देते रहो, बुरा बोलते रहो, पर हम आपको अपनी औलाद मानते थे, मानते हैं और मानते ही रहेंगे। क्योंकि जो भगवान से प्यार करता है उसकी बनाई सृष्टि से नफरत कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तो जो चुपके चुपके देखने वालों, बुरा ना मानना बेटा। आपको भी हम यही आशीर्वाद देते हैं, वायदा करते हैं, आप जो मर्जी गाली दो, कोई वो आपकी फितरत है, हमारी फितरत है। आपके लिए आशीर्वाद कि प्रभु सद्बुद्धि बख्श। जितनी देर गाड़ी पे लगा दी, तेरा नाम ले लेता तो पता नहीं क्या से क्या हासिल कर लेता। उस पे नाराज मत होना मेरे राम, मेरे मालिक। सो जब शांति हो गया, जब धरती हो गई, उस पे बोझ टैंक का आ जाए, हाथी का आ जाए, चाहे चींटी का आ जाए, सो कहने का मतलब संत पीर फकीर उसने तो दुआएं ही देनी है, सबका भला ही मांगना है। फिर क्यों समाज में बुराइयां बढ़ रही, संत तो जोर लगा रहे हैं? इसकी वजह होती है बिजनेस व्यापार भी ऐसे होते हैं, कई बुराई पे ही टिके होते हैं। उनको लगता है अगर ये बुराई बंद होगी तो हमारा व्यापार बंद, ये चीज बंद होगी तो हमारा ये बंद। वहां चक्कर पड़ता है। वो फिर पसंद नहीं करते कोई बुराइयों को रोक दे, उनको पसंद नहीं आती कोई नशा छुड़वा दे। फिर वो उबर उबर के आते हैं, कैसे बढ़ाएं इस बुराई को और कैसे रोकें इस अच्छाई को। तो भाई हमारा उनसे भी कहना है जो नशा बेचते हैं कि हे दुकानदारों, हे भाइयों बहनों, चाहे वो रेहड़ी है, चाहे दुकान है, या फिर गुपचुप वाला सौदा है, चुपके चुपके भी आप सप्लाई करते हो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम मालिक से प्रार्थना करेंगे आज हमारी आवाज सुन के अगर अपना बिजनेस बदल दो, कोई और कर लो अच्छे काम का तजुर्बा लेके, भगवान जो आप कर रहे हो उससे 10 गुना बढ़ के बरकत जरूर डालेंगे। चाहे आप हमसे जुड़े हो चाहे नहीं जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्लीज आप छोड़ दीजिए लोगों को जहर बेचना। कहीं ऐसा ना हो आपका भी जिसे आप अपना कहते हो वो इसी चपेट में आ जाए, फिर क्या करोगे? होता है बहुतों के साथ ऐसा। तो भाई ये शिक्षा दी साईं मस्ताना जी ने, शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने, कि बेगर्ज प्रेम करो अपने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से। जब आपकी लिप जुड़ी है तो उसी से जोड़े रखो, किसी के कहने से नहीं, आपने जोड़ी अपनी भावना से। अगर किसी के कहने से टूट गई तो कैसी ये प्रीत है, कैसा ये प्यार है। और गुरु पीर फकीर किसी को गलत कहता नहीं, वो तो हमेशा भले के लिए बोलता है, अच्छाई के लिए बोलता है। तो बेगर्ज निस्वार्थ प्यार आत्मिक प्यार होता है, पर वो एक से करो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुर से। हम ये नहीं कहते समाज में ना करो, पर लंपट मत हो जाओ, किसी पे ललायत हो गए। कई बार मां बाप परिवार में 2-4 बच्चे हैं, अब 2 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं मान लीजिए, 5 में से 4 निकम्मे हैं, एक काम करता है, तो उसी की तरफ तवज्जो नेचुरली ज्यादा जाती है परिवारों में। पर इसका मतलब ये थोड़ा ना होता है कि वो 4 निकम्मे हैं उनके लिए माँ बाप का दर्जा नहीं है। माँ बाप से पूछ के देख लो आप, उनके लिए वो टीस तो होती है, लेकिन बच्चे एक अलग सोच रखते हैं। तो समाज बदल रहा है, हमारी संस्कृति धुंधली होती जा रही है, उसको बचाने के लिए है सच्चा सौदा, जो पाक पवित्र वेदों में दर्ज है, सभी धर्मों में, पवित्र धार्मिक ग्रंथों में दर्ज है, हमारे गुरु पीर पैगंबरों का। उसको मनवाने के लिए सच्चा सौदा एक प्रहरी का काम कर रहा है, ना कोई अपने आप को कोई बड़ा बनाने का काम कर रहा है। मत घबराइए, ये लोग जितने भी नशा छोड़ के हमसे जुड़ रहे हैं कि हम किसी गलत जगह पे ले जाएंगे, ना जी ना। ये जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना तेजी से समाज में सुधार लाएंगे। ये नए बच्चे जो आज हमसे जुड़ गए हैं, ये जो पहले गुरु मंत्र लिया हुआ है उनसे जुड़ के ये लोग भी चल पड़ेंगे उनके साथ नशा छुड़वाने के लिए। और कोई मकसद नहीं है, मत घबराइए। ना हमने कोई राजा बनना है, ना कोई ऐसी कोई हमारे दिलो दिमाग में सोच है। कहने वाला जो मर्जी कहता रहे, हमारी तो एक ही सोच है, जितना भी हमारा समाज है और हमारे पवित्र वेदों में लिखा है कि सारा वर्ल्ड, सारा संसार कुटुंब है।
यानी हम सब एक ही हैं। तो पहले जिस देश में जन्म लिया वो समाज सुधर जाए, फिर चाहते हैं कि पूरे ये सुधरा हुआ समाज पूरी दुनिया को सुधार दे। तो ये जो गुरु देश रहा हमारा भारत, वो फिर से दुनिया को एक नई दिशा दे राम नाम की, और दशा सुधर जाए उन तमाम की। तो इसलिए ये राम नाम का चर्चा हम कर रहे हैं, और ये हमारे परिवार है, पूरी साथ संगत। ऐसा हमने लिख के भी दिया है कि साथ संगत हमारी सारी हमारा परिवार है। ये हकीकत है, सच्चाई है। तो भाई ऐसे ही परिवार से आज जो नए बच्चे आए हैं उनको भी बहुत आशीर्वाद, और वही बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्रेम करना बेटा। गर्जी प्यार कच्चा और गंदा होता है, और बेगर्ज प्यार सच्चा और हमेशा बने रहने वाला होता है।